The mother of a 31-year-old man who was the prime suspect in the murder of a 29-year-old woman in Bengaluru has said that hours before he died by suicide on Wednesday morning, he told her what he had done. नमस्ते सभी को। एक और खौफनाक केस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बेंगलोर के एक खौफनाक मामले में गोता लगा रहे हैं। एक रहस्यमय और परेशान करने वाली घटना जो व्यालिकावा में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में घटी। एक अपार्टमेंट से एक अजीब दुर्गंध आ रही थी और कुछ ही देर में पड़ोसी चिंतित हो गए। लेकिन जब आखिरकार दरवाजा खोला गया तो अंदर जो मिला उससे वे सभी डर गए। महालक्ष्मी, एक ऐसा नाम जो जल्द ही बदनाम हो जाएगा। नेपाली परिवार में जन्मी महालक्ष्मी 35 साल पहले अपने परिवार के साथ बेहतर जीवन की तलाश में बेंगलोर चली गईं। वह 4 भाई बहनों में दूसरी सबसे बड़ी थीं। हालांकि उनकी जड़ें नेपाल में थीं, लेकिन परिवार बेंगलोर के जीवन के तरीके का आदी हो गया था। पहले तो जीवन शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया परिवार के हर सदस्य अलग होने लगे। महालक्ष्मी कोई अपवाद नहीं थी। 2019 में उन्होंने हेमंत दास नाम के एक व्यक्ति से शादी की और वे बेंगलोर में बस गए। साथ में उनकी एक बेटी थी। लेकिन एक खुशहाल परिवार की छवि के बावजूद उनका विवाह शांतिपूर्ण नहीं था। शादी के 4 साल के भीतर ही महालक्ष्मी और हेमंत के बीच संबंध खराब हो गए। लगातार झगड़े और बहस असहनीय हो गई, जिसके कारण उन्हें अक्टूबर 2023 में एक कठिन निर्णय लेना पड़ा, तलाक। महालक्ष्मी अपनी 4 साल की बेटी को लेकर अपनी मां के साथ रहने चली गईं। लेकिन यह घटनाओं की एक श्रृंखला की शुरुआत थी जो सबसे चौंकाने वाले तरीके से सामने आई। कारण क्या था? तनावपूर्ण संबंध। मोबाइल की दुकान चलाने वाले हेमंत को महालक्ष्मी की अपने ब्यूटी सैलून में काम करने वाले पुरुष सहकर्मियों के साथ नजदीकियों पर शक हुआ। उत्तराखंड से आए एक प्रवासी अशरफ नामक एक व्यक्ति ने हेमंत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उनके बीच घनिष्ठ संबंध निर्विवाद थे और जल्द ही हेमंत को पता चला कि महालक्ष्मी का किसी से प्रेम संबंध है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, महालक्ष्मी तलाक के लिए राजी हो गईं और उन्होंने हेमंत को अपनी बेटी की पूरी कस्टडी दे दी। लेकिन अलगाव के बाद महालक्ष्मी के लिए जीवन आसान नहीं था। वह अपने परिवार से दूर व्यालिकावा में एक किराए के अपार्टमेंट में अकेली रहने लगीं। उनका जीवन अब गोपनीयता, सीमित सामाजिक संपर्क और कई अफेयर्स की अफवाहों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने अतीत से बचने की कोशिश कर रही थीं। फिर सितंबर 2023 आया। महालक्ष्मी, जो कभी अपनी बेटी से नियमित रूप से मिलने आती थीं, बिना किसी निशान के गायब हो गईं। आखिरी बार किसी ने उन्हें 19 अगस्त को रक्षाबंधन के त्योहार के दौरान देखा था, जब उन्होंने अपने परिवार के साथ त्योहार मनाया था। लेकिन उसके बाद सन्नाटा छा गया। किसी ने उनसे बात नहीं की, किसी ने उन्हें नहीं देखा। पहले तो इस बात ने ज्यादा चिंता नहीं पैदा की। महालक्ष्मी हमेशा से ही एकांत प्रिय रही हैं। वह शायद ही कभी अपने घर से बाहर निकलती थीं और खुद में ही रहती थीं। लेकिन जल्द ही स्थिति ने एक परेशान करने वाला मोड़ ले लिया। 21 सितंबर को पड़ोसियों ने बताया कि उसके अपार्टमेंट से बहुत बुरी बदबू आ रही है। यह कई दिनों से बढ़ रही थी, लेकिन अब यह असहनीय हो गई थी। मकान मालिक को जांच के लिए बुलाया गया। जब मकान मालिक आया तो उसने पाया कि अपार्टमेंट बाहर से बंद है। लेकिन यह सामान्य मामला नहीं था। दुर्गंध स्पष्ट थी और सभी को संदेह था कि यह महालक्ष्मी के अपार्टमेंट से आ रही है। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर मकान मालिक ने महालक्ष्मी की मां को बुलाया, जिनके पास अपार्टमेंट की एक अतिरिक्त चाबी थी। जैसे ही दरवाजा खुला, सबसे पहले बदबू ने उन्हें जकड़ लिया और अंदर जो कुछ उन्होंने पाया वह किसी की कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक था। दीवारों और फर्श पर खून के छींटे फैले हुए थे और अपार्टमेंट में बिखरे हुए शरीर के अंग भरे हुए थे। पड़ोसी जो मां के पीछे पीछे अंदर आए थे, वे भी इस दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनमें से कुछ लोग बाहर भाग गए। वे इतने डरे हुए थे कि रुक नहीं पाए। पुलिस को तुरंत घटनास्थल पर बुलाया गया। उन्हें एक भयावह दृश्य देखने को मिला। अपार्टमेंट में शवों के अंग बिखरे पड़े थे।
लेकिन यह यहीं खत्म नहीं हुआ। सबसे भयावह खोज 175 लीटर का फ्रिज था। जब उसे खोला गया तो उसमें शरीर के और अंग मिले जो बुरी तरह सड़ चुके थे और उनमें कीड़े रेंग रहे थे। उस फ्रिज में महालक्ष्मी का सिर था। शरीर को टुकड़ों में काट दिया गया था और भयावह दृश्य से पता चलता है कि पीड़िता लगभग 19 दिनों से मरी हुई थी। ऐसा क्रूर कृत्य कौन कर सकता है? पुलिस ने तुरंत महालक्ष्मी के करीबी लोगों पर ध्यान केंद्रित किया। उनके पति हेमंत पर पहला संदेह था, लेकिन जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि हेमंत इसमें शामिल नहीं हो सकता। फॉरेंसिक ने पुष्टि की कि महालक्ष्मी की लाश मिलने से कम 2 सप्ताह पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हेमंत की हत्या की संभावना को खारिज कर दिया गया क्योंकि यह पुष्टि हो गई कि वह उस दौरान उनके अपार्टमेंट के आसपास नहीं था। फिर शक महालक्ष्मी के प्रेमी अशरफ पर गया, लेकिन एक बार फिर जांच से पता चला कि अशरफ ने महालक्ष्मी की मौत से बहुत पहले ही उनसे दूरी बना ली थी। हत्या से उसका कोई संबंध नहीं था। कोई स्पष्ट जवाब न मिलने पर पुलिस ने अपना ध्यान महालक्ष्मी के कार्यस्थल की ओर लगाया। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन एक व्यक्ति सबसे अलग निकला। महालक्ष्मी के साथ काम करने वाला 31 वर्षीय मुक्ति रंजन रॉय संदिग्ध रूप से चुप हो गया था। बुलाए जाने पर वह पुलिस स्टेशन नहीं आया। खतरे की घंटी बज गई। क्या मुक्ति इसमें शामिल हो सकता है? मुक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में गहनता से जानने के बाद पुलिस को कुछ परेशान करने वाली बातें पता चलीं। मुक्ति को कई बार महालक्ष्मी के अपार्टमेंट के पास देखा गया था। आगे की जांच से पता चला कि उसका एक भाई भी था जिसका नाम स्मृति रंजन था, जो बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहता था। पुलिस ने जल्दी ही उसे खोज निकाला। स्मृति, जो शुरू में घबराई हुई थी, ने आखिरकार कबूल कर लिया। उसने बताया कि मुक्ति ने महालक्ष्मी की मौत के बाद उससे संपर्क किया था और मदद मांगी थी। मुक्ति ने हिंसक बहस के बाद गुस्से में आकर महालक्ष्मी की हत्या करने की बात कबूल की थी। उसने और पैसे मांगे थे और जब मुक्ति ने मना कर दिया तो झगड़ा बढ़ गया। गुस्से में आकर मुक्ति ने उसके सिर पर वार किया और उसे मार डाला। इसके बाद मुक्ति घबरा गया। उसने शव को ठिकाने लगाने के तरीके ऑनलाइन खोजे, लेकिन डर के मारे उसने वह कर दिया जो उसने सोचा भी नहीं था। उसने शव के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए। पुलिस ने मुक्ति के फोन को पश्चिम बंगाल में ट्रैक किया, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे वह उड़ीसा के भद्रक गांव में भाग चुका था। वहां उन्हें उसका शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला। यह स्पष्ट था, मुक्ति ने अपनी जान ले ली थी, क्योंकि वह अपने किए गए अपराध बोध से उबर नहीं पाया था। और यहीं पर यह भयानक मामला समाप्त होता है। प्रेम, क्रोध और धन में निहित एक त्रासदी, एक ऐसा अपराध जिसने समुदाय को हिलाकर रख दिया और कई अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गया। कभी कभी सबसे गहरे रहस्य बंद दरवाजों के पीछे ही छिपे होते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।